हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठे परमात्मा, जो आपके अंदर आत्मा है, वो एक परमात्मा का ही रूप है और सदा उसी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, एक ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सो सुखिया जिस नाम आधार। तो इस लाइन का अगर आप मीनिंग देखोगे ना, तो नानक देव जी ने सिर्फ ये बात इसलिए बोली कि उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, जगह जगह जाके धर्म का प्रचार किया, लोगों को सत्य बताया, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु का पाठ पढ़ाया। लेकिन जब पूरी दुनिया उन्होंने घूमी और जगह जगह गए तो उन्हें एक ही बात समझ में आई कि इस संसार का नाम दुखालय है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु खाली मरने को मृत्यु नहीं कहते। अगर आप किसी भी कोई भी आपकी इच्छा है लाइफ में, किसी भी इच्छा को लेके आप ठीक है, आप अपनी इच्छा रखो, आप उसके लिए अपना काम करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर वो चीज़ आपकी पूरी ना हो तो उसके पीछे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे इतना मोह और लगाव ना हो कि आप जो इच्छा आपने करी थी कि मैं इसके लिए भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेरा भविष्य में ये काम पूरा होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो इतनी आसक्ति हो जाती है हमारी इच्छा में, इतना मोह हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि फिर उसके बाद दुनिया भर की हम लोग अपने साथ टेंशनें, बीमारियां, ये सब पाल लेते हैं, क्योंकि उस इच्छा से हमें मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। इसीलिए नानक जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। तो इस लाइन का बहुत सिंपल सा मीनिंग उन्होंने बोला है। बात बहुत सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। हुक्म अंदर सबको मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है इस दुनिया के अंदर, इस शरीर में जो हम भोग रहे हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा सुख दुख, जो भी हमारे साथ तकलीफ़ें हैं, जो भी हमारे साथ लाभ हानियाँ फ़ायदे सब जुड़े हुए हैं ना, वो सब हुक्म से हो रहा है। और हुक्म सिर्फ उस एक ओमकार का है, एक परमात्मा का है। वही परमात्मा हमें जैसा जीवन देगा, हमारे जीवन के अंदर जो जो लाभ हानियाँ लिखी हैं, जैसा जैसा होना है, वो हुक्म के अंदर हो रहा है। और उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और यही मानने के लिए, यही इसी को जानने के लिए भगवान ने हमारे को ये इंसान रूप दिया है। नहीं तो आप ये मान के चलो कि आपको वो किसी भी योनि में डाल सकता था। क्या और योनियों के अंदर दिल नहीं धड़कता? क्या उनके अंदर चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है? सब कुछ है। एक मच्छर के अंदर भी आत्मा है, एक चींटी के अंदर भी चेतना है। लेकिन उसने इंसान बनाया तो सिर्फ इसी बात के लिए इंसान बनाया। और जितनी जल्दी आप इस बात को जान जाओगे उतनी जल्दी आप समझ लो आप जागे हो, नहीं तो आप सोए हुए हो। मैं आपको सोया हुआ इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए जागा हुआ नहीं कह रहा, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का जिम्मेवार हम अपने आप को मानते हैं या सामने वाले को मानते हैं। उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ, तो भाई वजह आप भी नहीं हो और वो सामने वाला भी नहीं है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह आप अपने ऊपर श्रेय ले लेते हो कि मैंने ये किया तभी अच्छा हो गया। नहीं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। इसलिए उन्होंने बोला कि जो हुक्म को जान लेगा उसके अंदर होमे नहीं होगी। जो भी परमात्मा के हुक्म को मान लेगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर से अहंकार नाम की चीज़, जो हम है, जिसको बोलता है मैं, कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरा तूने ये नहीं किया, मैंने तेरा ये नहीं किया, तो वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ बिना हुक्म को जाने एक सोया हुआ आदमी कर सकता है ऐसी बात। लेकिन सत्य ये है कि ये जो चीज़ें आज हमारे साथ जीवन, इस शरीर के अंदर, इस जीवन के अंदर जो अभी हमारे साथ हो रहा है ना, आप मानोगे नहीं, लेकिन इस चीज़ को मैंने महसूस किया और मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हमारे साथ ये पहली बार नहीं हो रही हैं। ऐसे सैकड़ों जन्म हम ले चुके हैं और सैकड़ों जन्म में अलग अलग किस्से कहानियाँ, अलग अलग रोल प्ले हम निभा चुके हैं। ये कोई पहली बार रवि नहीं बना है, या भाई तू भी पहली बार इंसान नहीं बना है कि तू पहली बार इंसान बन गया और पहली बार इंसान बनने के बाद ही तेरे साथ इतने दुख तकलीफें तेरे ऊपर आ गए। नहीं, ऐसे सैकड़ों जन्म तू अपने जीवन जी चुका है, बर्बाद कर चुका है। और हुआ क्या कि अगर मान ले हम
सैकड़ों की बात नहीं करते, तेरे पिछले जन्म की मैं बात करूँ। अगर पिछले जन्म में मान ले तू परमात्मा को नहीं जान पाया, तू तब भी नहीं जागा, सोया रहा, और वो सोते तेरा शरीर मृत हो गया, तू मर गया। तो मरने के टाइम पे और जितनी भी तेरी उस जीवन की जो मरी हुई इच्छाएँ थी, जो तेरे सपने थे, जिनके लिए तेरी इच्छा के अंदर एक मोह था, लगाव था कि हाय, हाय, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हाय मैं मर गया। तो वो मरने के बाद जब तू परमात्मा के पास वापस गया, तो इसीलिए तुझे इंसान रूप शरीर के अंदर दोबारा तुझे भेजा गया कि जा। लेकिन जब तुझे गर्भ में डाला तो तुझे ये सिखाया, समझाया कि भाई ये अब तेरे को दोबारा मानव जन्म दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसके लिए यही है कि तेरी खोज परमात्मा के लिए होनी चाहिए, तेरा नाम जब परमात्मा के लिए होना चाहिए, और तू जागा हुआ रहेगा, तू होश में रहेगा, तू ध्यान में रहेगा। लेकिन इंसान ने सारे वादे करने के बाद और जैसे ही बाहर आया और जैसे ही हमें हमारा नाम मिला, वो नाम सिर्फ एक शरीर का था जिस शरीर के अंदर परमात्मा ने चेतना डाली, लेकिन बाहर आते ही वो बदल गया इंसान। उसे ये नहीं लगा कि ये शरीर सिर्फ रवि का है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा चेतना वही है, जो आत्मा चेतना कई सैकड़ों जन्म घुमाई, और इस आत्मा को इस बार परमात्मा से मिलन करना है। इस आत्मा को इस बार महसूस करना है कि हाँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा ने ही मुझे इस शरीर के अंदर डाला है और मुझे इस शरीर को भोगते हुए लेकिन जागे हुए रहना है, होश में रहना है। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी कोटिंग, इतनी परतें हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं कि उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। और दोस्तों, मैंने ये महसूस किया, मैं जागा, मैंने अपने आप को कोशिश की कि मैं ध्यान में रहूं, हर चीज़ ध्यान से करूं, और ध्यान से ही मुझे पता चला कि मेरा जो ये शरीर है ना, ये सिर्फ मेरा है, रवि का, लेकिन मेरी चेतना का नहीं है। मेरी चेतना ऐसे, जो आज मैं सुख देख रहा हूँ अपने जीवन में, जितने भी मेरे सुख हैं और जितने भी मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ें, मैं मानता था कि मेरी हैं, मेरी हैं, मेरी हैं। लेकिन जिस दिन मैं ध्यान से मैंने इन चीज़ों को समझा, महसूस किया, और ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में रहना है। तो मैं ध्यान में होना शुरू किया मैंने, और जब से ये चीज़ें समझी तो समझ में आया कि दोस्त, मेरे जैसे पता नहीं कितने शरीर पहले इस आत्मा ने झेल लिए, और कितने, क्या पता इससे बड़े बड़े दुख और क्या पता इससे बड़े बड़े सुख मैंने झेले होंगे। लेकिन ये जन्म मैं अपना ख़राब नहीं करना चाहता, और आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि जागो, ध्यान में रहो, और हमेशा परमात्मा को सरेंडर करके चलो। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। और जो हुक्म को जान गया, जिसने उस परमात्मा के हुक्म को पहचान लिया, फिर उसे ये फ़ायदा, नुकसान, लाभ, हानि, ये सिर्फ इस नाम की हो रही है। इस नाम की वजह से मुझे जो जो इस जीवन में मिला है, उसकी वजह से हो रही है। उसने मुझे गलत बोला, उसने किसे गलत बोला? उसने उस नाम को गलत बोला। अगर मेरे जीवन से मेरा नाम हटा दिया जाए, मैं अगर मान लो बिना नाम के हो जाऊं, तो मुझे कोई क्या, किस नाम से मुझे वो गलत बोलेगा, या किस नाम से मेरा बुरा करेगा? किसके लिए गलत बोलेगा? अगर मेरे बैंक से पैसे निकाल लेगा, तो भाई बैंक सिर्फ एक शरीर के नाम से है ना, वो मेरे नाम से नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे अंदर जो भी है वो सब तेरा है, और तू ही चलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से सब हो रहा है। जब तेरे ही हुक्म से होना है और तू ही चलाने वाला है, तो फिर मुझे चिंता किस बात की है? तो भाई, मैं तो अपने आप से ये वादा कर चुका हूँ, और अपने जितने भी मेरे, जो भी अगर सुन रहा है या जो भी मुझे जानता है, मैं तो आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि जिस दिन अगर मैं ये आत्मा चेतना परमात्मा के पास परमात्मा वापस ले लेगा मुझसे, और जिसे भी पता लगे, तो भाई मेरे लिए तो मैं पूरा तैयार हूँ कि मैं कोई शोक सभा नहीं होने दूंगा अपने लिए। मुझे तो अशोक सभा करनी है। बढ़िया डीजे लगने चाहिए, बढ़िया नाच गाना होना चाहिए, बढ़िया खाना पीना होना चाहिए। जैसे एक शादी बारात होती है, जन्मदिन होता है किसी का, जैसे फर्स्ट जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, या घर में बच्चा होता है, लड़का होता है, तो उसकी कितनी बधाइयाँ, कितने हू अल्लाह होता है। तो मैं तो चाहता हूँ बस जो भी मेरे जीवन से जुड़ा है, वो मेरा अंतिम जो समय रहेगा, उसमें पूरे एंजॉय, पूरे जोश के साथ मुझे भेजे, क्योंकि उसके हुक्म से सब हो रहा है। और जब उसका हुक्म आएगा, तो उसके हुक्म को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको समर्पण करता हूँ। जिस दिन वो चाहेगा, जैसा चाहेगा, वो मुझे चलाएगा। जब इस आत्मा को, चेतना को प्रवेश उसने कराया शरीर में, तो इस शरीर से जो उसको कराना है कराए। ये आपकी सोच होनी चाहिए कि परमात्मा ने कराना है, जो कराना है उसने कराना है। आप करवाने वाले कोई नहीं हो सकते। क्योंकि आप खुद धार्मिक हो, आप इन बातों को खुद बोलते हो कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो दोस्त, ये पत्ता नहीं हिलता,
ये सिर्फ एक बात नहीं है जिसको आपने मुँह से बोल दिया और सामने वाले को भी बता दिया कि भैया भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस चीज़ को आपको महसूस करना पड़ेगा कि वाक़ई में उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर पत्ता हिल रहा है, तो पत्ता भी वही है, पत्ते को हिलाने वाली वो हवा भी वही है, और पत्ते को सुखाने वाला, उड़ाने वाला, जो भी वो पत्ते के साथ करे, वो पत्ता उसका है भाई। तो वो पत्ता जिसका है उसके ऊपर छोड़ दो। पत्ता कहीं भी रहे, हवा में उड़े, पेड़ पे लटका रहे, सूख जाए, वो जो भी हो, वो उसके हुक्म से हो रहा है। तो उसके हुक्म में, तभी बोलते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे या नाल। तो नानक जी ने साथ में ये भी लिखा है कि हुक्म को उसकी रज़ा मान के चलना है, हुक्म रजाई चलना, यानी उसके हुक्म को आपको उसी की रज़ा है, जैसी उसकी रज़ा। वो कहते हैं ना, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा ही हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। तो दोस्त, सब तू और तेरा का कमाल है, करने वाला भी तू ही है, करवाने वाला भी सब तेरा ही है, तू ही तेरा। मैं और मेरा को जितनी जल्दी आप अपने जीवन से हटाते चले जाओगे, इच्छाओं से जितनी आसक्ति, मोह, लगाव खत्म करते जाओगे, उतना आपके जीवन में मौज आ जाएगी। और मेरा पर्पस सिर्फ ये, कोई भी अपना अनुभव शेयर करने का यही है कि दोस्त, मैं तो मौज में आ गया, मैं तो मस्त हो गया। और बस एक ही अब उम्मीद है कि जब भी मेरे को परमात्मा का बुलावा आए, तो बस डीजे और नगाड़ों और ढोल के साथ जाऊं, कभी भी, एनी टाइम, आई एम प्रिपेयर। लेकिन जब तक जीऊँगा, मौज मस्ती से जीऊँगा, इस शरीर को कोई कष्ट नहीं होने दूँगा। क्योंकि परमात्मा ने इसके अंदर चेतना डाल के मुझे बोला कि तेरा मन, तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी रहे, और इस शरीर का तूने ध्यान रखना है। तो जब तक जीऊँगा, इस शरीर का ध्यान रखूँगा और मस्ती से अपना जीवन जिताऊँगा। मौज आ गई, मौज। तो आप भी इस मौज में हो जाओ। और इसके अलावा ये छोटी-छोटी बातों को जीवन में इतना सीरियस मत लो भाई, रोल प्ले है। रोल निभाओ और चलते चले जाओ। सभी को मेरा नमस्कार।